बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करते हैं आज एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके हमने जो 6 पार्ट्स हैं वो कवर कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 7 की तरफ। तो पार्ट 7 क्या है? पार्ट 7 ये कहता है जी 64 का जो होल की पावर है वो है -2/3 डिवाइडेड बाई 9 और होल की पावर जो है ये -3/2। इसको हम सॉल्व करते हैं और आगे इसको हम सॉल्व करके आपको इसमें बताते हैं। तो 64 सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 का हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए टू का टेबल यूज़ करेंगे। 32 फिर आगे 2 16 और आगे 2 8 और 2 4 और 2 और 2 1 इज द 2, यानी यहाँ पे 6 टाइम जो है वो 2 आ गया। तो 2 की पावर 6 और होल की जो पावर है वो है -2/3। ये वैसे लाइन लगाई है, इसको ना देखना। अच्छा, और अब 9 का अगर हम 3 के टेबल पे दें तो 3 की पावर 2 ये होता है 9 और इसकी होल की पावर है -3/2। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 ये है और 6 पावर, अब ये जो पावर है ये ऊपर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 6 मल्टीप्लाई बाई -2/3 डिवाइडेड बाई, इसी तरह ये जो पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाई -3/2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 को 2 यहाँ पे और ये इसके साथ कट गया तो ये आ गया 2, ये -2 और 2 ये प्लस होंगे तो ये -4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3। अब इसको प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/3 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 को अगर क्या ये तो आता है 1/16 और डिवाइडेड बाई 1/27। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/16 और ये 27 ऊपर चला जाएगा और 1 और ये आ गया 27/16। ये क्या आ गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं हम पार्ट 7 की तरफ। तो पार्ट जो 8 है वो हमें ये कह रहा है, पार्ट 7 हमारा सॉल्व हो गया। अब पार्ट 8 ये कहता है जी 3 की पावर है n मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर है n+2। इसको डिवाइड किया जा रहा है 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाई n की पावर n-1। अब इस तरह हम इनका भी ये दोनों 9 और ये 9 को हम इसका को फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज जब करेंगे तो ये इस तरह की कुछ कंडीशन बनेगी। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2n+1 ओवर इसी तरह डिवाइडेड बाई 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और होल की पावर जो आ जाएगी n-1 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये जो है पावर और इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 की पावर n+2, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको डिवाइडेड बाई n की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 3, ये इसके साथ भी और इसके साथ भी 3 की पावर 2n-2। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। ठीक, अब एक्सपोनेंशियल लॉ ये कहता है कि अगर बेस सेम है तो जो पावर्स हैं वो क्या होती हैं, वो प्लस हो जाती हैं। अब हम बेस सेम है तो और उसमें से एक बेस को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो 3 की पावर 3 की बेस आ गया और n+2n+2। अब इसी तरह हम इसको नीचे देखते हैं। सर नीचे भी बेस सेम है तो जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी। n-1 प्लस 2n-2। अब ये जो n है जिसके साथ कुछ भी उसके साथ 1 होता है, ये 1n है, इसका मतलब है तो 1n+2n ये बन गया 3n+2 और डिवाइडेड बाई n, ये 1n और 2n ये 3n
ये -1 और -2 ये आ जाएगा -3। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे भी 3n + 2 जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n - 3। अब ये इस तरह से कुछ यहाँ पे कंडीशन बनी। अब इसको हम ओपन करते हैं, 3n + 2 ये माइनस हो जाएगा -3n, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा। तो ये -3 और ये +3 के साथ कट गया, और ये प्लस प्लस तो क्या आ गया, 3 की पावर क्या आ गया यहाँ पे 5। तो 5 को अगर हम 5 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 × 3 फिर मल्टीप्लाई बाई 3 और 3, तो 3 3 9, 9 थे 27, 81 और 81 243। तो ये आ जाएगा 243, हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम पार्ट 9 की तरफ। तो पार्ट 9 ये कहता है 5 की पावर है n + 3 और -6.5, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये कह रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, और n + 1, इसकी पावर n + 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर आ रही है यहाँ पे n। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 5 की पावर n + 3 -6 5, और ये 5 इसके साथ हम इसको ज़्यादा कर लेते हैं, थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, +5 की पावर 1, और इसी तरह अगर यहीं पे इसको भी कर लेते हैं, इसको यहीं पे कर लेते हैं 5। तो हम इसको सारा इसके साथ करने के लिए, जैसे ये है इसके साथ सेम वैल्यू करने के लिए हम इनको अलग-अलग यहाँ पे हमने कर लिया, तो ये इसके साथ भी आ गया और ये इसके साथ भी आ गया। अब इस तरह 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। अब आगे हम चल के देखते हैं, और ये जो 5 है ये यहाँ पे भी 5n आ रहा है और यहाँ पे भी 5n आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को यूज़ कर लेंगे। सेम वैल्यूज़ हों तो उसमें बाहर आके एक को यूज़ कर लेता है 5 की पावर n, और जो बाकी वैल्यूज़ उनको अंदर रख देता है। 5 की पावर 3 ये आ जाएगा, माइनस ये 6 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई ये जो 5 है इससे मल्टीप्लाई, और इसी तरह डिवाइडेड में आ जाएगा 5n ये 5n और ये 5n ये आ जाएगा n, और 9 और -4 ये आ जाएगा। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये 5n ये इसके साथ 5n नीचे वाले के साथ डिवाइड के साथ कट गया, तो 5 की पावर 3 -30 डिवाइडेड बाई 9 -4 आ जाता है 5। अब नीचे इसको आगे सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा। तो अगर 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो आता है 5 25, और 25 मल्टीप्लाई 5 एक 125, 125 को -30 यहाँ पे और डिवाइडेड बाई 5। अब 125 में से अगर हम 30 को माइनस करते हैं ये आता है 95, तो आ जाएगा 95/5। तो हमारा यहाँ पे अब इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, 95 डिवाइडेड बाई 5 = 19, तो ये हमारा इसका आंसर रहता है।